दोस्तों, मैं जनरली विविध रहित शिक्षक के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमेशा प्रश्न उठाते आया हूँ ताकि हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था और किसी भी राज्य की भी शिक्षा व्यवस्था को सही तरीके से लाया जा सके। और ऐसे में बिहार में एक खास करके सबसे बड़ा कलंक वित्त रहित शिक्षा ने की है। और जब मैं आज फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था तभी मुझे एक वित्त रहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पेज पर मुझे एक बहुत बेहतरीन कविता दिखाई दिया, जिसे मैं अपने वीडियो के माध्यम से बड़े स्तर पर लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। और मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने भी कविता लिखा, उनके दर्द को मैं समझ पा रहा हूं, उनकी दर्द हमारे दिल तक पहुंच पा रही है और मैं अपनी शब्दों के माध्यम से उनके दर्द को बड़े लेवल पे सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि वित्त रहित शिक्षक जो है उनका दर्द कैसा है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक शिक्षक कहता है कि किसी भी राज्य में खुशहाली कैसे होगी और किसी भी राज्य के जो छात्र हैं उनकी जीवन में हरियाली कैसे होगी। तो चलिए समझते हैं। जब वित्त रहित शिक्षक की बदहाली होगी, क्या बच्चों के जीवन में हरियाली होगी? बच्चे हैं राष्ट्र के भाग्य विधाता, शिक्षक इनके हैं निर्माता। शिक्षा संस्कार पठन भी सब कुछ तो है शिक्षक करवाता। जब पेट इन्हीं की खाली होगी, क्या बच्चों के जीवन में हरियाली होगी? जब शिक्षक ही खाली पेट हो, उसके परिवार का पालन पोषण सही से नहीं हो, तो क्या वो बच्चों का सही से भरण पोषण करवा पाएगा? क्या बच्चों को सही शिक्षा दे पाएगा? उसके अंदर मोटिवेशन रह पाएगी क्या? आगे क्या कहते हैं शिक्षक? 5 साल पर आने वाली लूट के पेंशन लेते हैं। आप समझ सकते हैं ये बात किसकी तरफ जा रही है। 5 साल पर आने वाले लूट के पेंशन लेते हैं। ये कौन है? ये विधायक, मंत्री, एमएलए, एमपी जितने भी हैं, ये जितनी बार भी विधायक बनेंगे, जितने टेन्योर ले आएंगे उतने ही टेन्योर ये सरकार से पेंशन लेते हैं। और जो 60 साल तक सेवा करते उनको पेंशन देते हैं। मांगे जब अधिकार सत्ता से, इनके मुंह पर गाली होगी। किनके? सरकार के मुंह पर गाली होगी। क्या बच्चों के जीवन में ऐसे हरियाली होगी? शिक्षा से सरोकार नहीं जिसे शिक्षक को रौब दिखाते हैं, अपनी चेहरा चमकाने को शिक्षक को हड़काते हैं। शिक्षा के विरोधी मुंह पर जब नोटों की लाली होगी, क्या बच्चों के जीवन में कभी हरियाली होगी? यानी शिक्षा विभाग किसके पास होना चाहिए? किसी शिक्षित के पास होना चाहिए, जो शिक्षक समुदाय से आता है उसके पास होना चाहिए, ताकि वो शिक्षकों का दर्द समझ सके, वित्त रहित शिक्षकों का दर्द समझ सके। शिक्षा और शिक्षक के पैसे बांटे जब खैरात में, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के आदेश को भी ना माने, जनता को फुसलाने हो तो जनधन की बर्बादी होगी, तो क्या इससे बच्चों के जीवन में हरियाली होगी? उच्चतम न्यायालय ने भी इस पे स्पष्ट बताया कि सभी को समान शिक्षा प्रणाली के माध्यम से समान काम के बदले समान वेतन देने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन शिक्षकों को बेरोजगार बनाया गया है। इन शिक्षकों के विद्यालयों का कोड निलंबन करके इनको बेरोजगार बनाया गया है। और ये कविता के माध्यम से एक शिक्षक अपना दर्द को आप लोगों के सामने रख रहा है। हठ धर्म को त्यागो साहब, नीतीश बाबू आपके लिए, हठ धर्म को त्यागो साहब, शिक्षक की फरियाद सुनो, एक स्वर में हर मांगों को मानो और फिर राज करो। जब शिक्षक और शिक्षा मंदिर में हर तरफ खुशहाली होगी, तब जाके बच्चों के जीवन में हरियाली ही हरियाली होगी। सरकार से मेरा निवेदन है कि वित्त रहित शिक्षकों के विद्यालयों का जो कोड निलंबन किया है आपने, उसमें उन शिक्षकों की क्या गलती है जो लगभग 35 सालों से उस विद्यालय में कार्य करते आ रहे थे? उनको आपने बेरोजगार बना दिया है। ये इन शिक्षकों की क्या गलती है? आपसे एक सबसे बड़ा सवाल है मेरे लिए। इन शिक्षकों को क्यों नहीं ट्रांसफर किया गया सरकारी विद्यालयों में उस समान वेतन के प्रणाली के स्तर के अनुसार? दोस्तों, कविता किसी और ने लिखा, बस मैंने अपनी आवाज के माध्यम से अपने दिल की बातों को रखते हुए, एक शिक्षक की बातों को रखते हुए आपके सामने रखा हूं। बाकी आप तय करें कि ये वीडियो कितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, कितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो ताकि ये सरकार के पास, नुमाइंदों के पास पहुंच सके। दोस्तों, मैं इस तरह के वीडियोज लेकर के आता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो, एक शिक्षक के दर्द को आप समझ पाए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर जरूर करें, ताकि ये जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच जाए। जय हिंद।